जय हिंद दोस्तों। तो आज फर्स्ट क्लास है हम लोग का बायो का। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे आज? डाइजेस्टिव सिस्टम। एक दिन में तो कन्वर्ट वो पूरा कंप्लीट होने वाला नहीं, आपको भी पता होगा, काफी थोड़ा सा लेंदी है। ओके, कुछ लंबा इसका चैप्टर है। ओके, पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ओके, आपको पता होगा वंस यू हैव कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट देन यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट ऑब्जेक्टिव। ओके, यानी अगर एक बार आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेते हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से बनता है, सब्जेक्टिव से ही बनता है ना। ओके, तो आप खुद देख सकते हो, मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट से, ओके, और कंप्लीट तक, ठीक है। ओके, तो देखो आप लोग एक काम नहीं करना है, आप लोग आज प्लीज कमेंट बॉक्स में या लैब चार्ट में आप लोग गॉसिप मत करना। कल आप लोग काफी ज्यादा गॉसिप कर रखे, तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ओके, कल मुझे एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना था मैथ एज का प्रॉब्लम, इसीलिए मेरा पूरा फोकस था किस पे? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे। क्लियर? और आप लोग जो कर बोल रहे थे कि सर ज्यादा हो गया क्वेश्चन बंद करने के लिए, मैं लास्ट में क्या किया, बंद कर दिया था। ओके, क्लियर? तो आप लोग क्या करना है, बेसिक से, जिसको पढ़ने में मन न लगे प्लीज आप क्या करो, सिर्फ वॉच करो कि क्या बोला जा रहा है। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग 2 to 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हर एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। जो स्टूडेंट अगर जीएनएम ऑलरेडी कर रखा हो उनसे पूछना, या फिर जो जीएनएम कर रहा है उसमें एक होता है एनाटॉमी। क्लियर? उसमें पूरा यही पढ़ना होता है, जो कॉन्सेप्ट आना पूरा कॉन्सेप्चुअल, यही पूरा कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ना होता है। सबसे टफ वही माना जाता है। क्लियर? अगर आप अभी अच्छा से पढ़ लेते हो ना बायोलॉजी, तो समझ लो हाफ नर्स आप बन के हो। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जिसे बोलते हैं। तो आपको ये बतलाना है कि पाचन तंत्र बोलते किसे हैं। एनीवन? जल्दी। तो देखो पाचन तंत्र है क्या? तो देखो आप कोई भी चीज खाते हो, सपोज करो मुंह के अंदर खाने के लिए, तो आप हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो मुंह के अंदर है ना, सपोज करो माउथ के अंदर कोई भी चीज डालते हो, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट खाने वाला। ओके, तो क्या होता है ना, माउथ के अंदर जाते ही वो अपने प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है, कोई ना कोई फंक्शन होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम लोग खाते हैं और डायरेक्ट डीएफिकेशन हो गया, है कि नहीं? वो सीधे मल परित्याग तो नहीं होता है, खाने के बाद सीधे डीएफिकेशन तो नहीं होता है कि नहीं? तो क्या होता है, कुछ प्रोसेस होता है माउथ के अंदर जाने के बाद, कुछ प्रोसेस होता है कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप गुजरता है हर एक प्रक्रिया से। उसके बाद पाचन क्रिया होता है, उसके बाद फिर कुछ होता है, फिर होते होते लाभ होता है, मल परित्याग होता है। तो खाना जो हमारे माउथ के अंदर जाता है उसके, यानी कि सपोज अपने शरीर में गया, शरीर में जाते ही वो बहुत प्रक्रिया से गुजरता है कि नहीं? उसके बाद लास्ट में जाके फाइनल क्रिया होता है। तो जो जिस प्रक्रिया से गुजरता है ना, जिस मेथड से गुजरता है, जिस स्टेप से गुजरते हुए जाता है, उस पूरे स्टेप को, पूरे प्रक्रिया सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि खाना का जिस प्रक्रिया से गुजरना होता है ना, खाने को, भोजन को जिस प्रक्रिया से गुजरता है, उसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? समझ गए हो आप लोग? इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप? तो देखो जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं ना, उस प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है, 5 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 5 स्टेप्स में उसे बांट दिया गया है। कौन कौन सा स्टेप? देखो पहला इंजेक्शन, किसमें? इंजेक्शन में, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतःग्रहण। अब मैं ये भी समझाऊंगा कि अंतःग्रहण बोलते किसे, क्या है अंतःग्रहण। ओके, ये स्टेप होने के बाद कौन सा स्टेप होता है? डाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं अवशोषण। ओके, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण। उसके बाद क्या होता है? डेफिकेशन। ओके, जिसे हम लोग एजिटेशन भी बोलते हैं। क्लियर? जिसे हम लोग मल परित्याग भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब ये देखो, एनीवन आप बोल सकते हो क्या ये अंतःग्रहण किसे बोलते हैं? एनीवन आप लोग ये बताओ कि इंजेक्शन बोलते हैं किसे हैं? तो देखो कोई भी वस्तु, मतलब वस्तु तो नहीं खाओगे आप लोग, कोई भी फूड, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट जो आप अपने माउथ के अंदर डालते हो, तो माउथ के अंदर डालते ही जो कुछ आप अपने माउथ में डाले हो, वो उसी प्रोसेस को माउथ में आते ही, ठीक है, माउथ के अंदर चला गया, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। ओके, अंतःग्रहण यानी कि अंत माउथ अग्रहण, माउथ के अंदर अपग्रहण कर लियो। ओके, ऐसे भी आप समझ सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप कौन सा होता है? डाइजेशन। ये पाचन अब ऐसा नहीं पाचन जो खा के पच गया वो चीज, उसे नहीं बोलते, ठीक है। देखो हम लोग बचपन से यही समझते आ रहे हो, आप लोग पाचन किसे बोलते हैं? माउथ के अंदर जो मुंह के अंदर गया, जो चीज खाने का पच गया उसे हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं है। तो देखो जो भी चीज आप मुंह से मैस्टिकेट करते हो ना, मुंह से तो नहीं करते, दांत से, तो जो भी चीज दांत से आप काटते हो ना, च्यू करते हो, चबाते हो या फिर काटते हो, उसी को बोलते हैं पाचन, उसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? उसे बोलते हैं सिस्टम नहीं, डाइजेशन। ओके,
उसका थर्ड स्टेप क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं अवशोषण। तो ये क्या है, देखो कोई भी चीज खाते हो आप, कोई भी प्रोडक्ट खाए हो, शरीर में जाने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, वो तब तो हम लोग चल पाते, बोल पाते, कुछ कोई वर्क कर पाते। तो एनर्जी में जो कन्वर्ट हो गया ना, उस एनर्जी को फिर कोई तो यूज होगा, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा, क्योंकि ब्लड को भी तो जरूरत है ना, ब्लड को भी वाइटामिन की जरूरत पड़ता है कि नहीं, प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, ठीक है। सेल्स उसमें भी बनते रहता है ना, उसमें भी काफी फंक्शन है जो कि रन होता है। तो उस रन करने के लिए फंक्शन को भी उसे एनर्जी चाहिए ना, ब्लड में भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से। तो देखो एनर्जी, जो भी एनर्जी ब्लड में जाता है ना, ठीक है, कोई भी एनर्जी ब्लड में जो जाता है, ठीक है, ब्लड को जो भी एनर्जी मिलता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एब्सॉर्प्शन। आप लिख सकते हो कि खाना खाने के बाद जो भी एनर्जी मिलता है उस एनर्जी से, ठीक है, या एनर्जी जो भी एनर्जी हो, ठीक है, वो ब्लड में जाने की प्रक्रिया को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद फोर्थ में होता है एसिमिलेशन, जिसे बोलते हैं स्वांगीकरण। ये क्या है, तो एनर्जी तो हम लोग खाना खाने, तो माउथ में क्या, माउथ से खाना खाए, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग कुछ एनर्जी मिला, और उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, यूटिलाइज करते हैं। तो उस एनर्जी का जो यूटिलाइज होता है ना, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइज बोले तो उपयोग करना, यूज करना। अरे यार खांसी कब दूर होगा। तो वो एनर्जी क्या है, उस एनर्जी को जो भी यूज करते हैं ना, उस एनर्जी के यूज करने की प्रोसेस को, या फिर एनर्जी को जो यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके, आपको लिखना है, जैसे ये लिखी हो ना, तो ऐसे करके लिखना है, पहला इंजेक्शन। अब इंजेक्शन किसे बोलते हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। अभी मत लिखना है, अभी आपको समझना है, पहले समझ लो। ये मैथ की तरह है, ओके, आपको रट्टा नहीं मारना है। जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको रट्टा नहीं मारना है। आप खुद देख सकते हो, जीके इवन जीके को मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ, रट्टा कोई होता है जिसे मैं मगअप करने के लिए बोलता हूँ। तो समझ लो ये बायो है, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसी को में भी आपको रट्टा नहीं मारना है। क्लियर, ये भी एक मेथड है, प्रोसेस है, जिसको समझना है इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। जैसे मैथ में होता है ना, थ्योरम लगाते हैं, इस थ्योरम के बाद ये थ्योरम लग सकता है, इसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। सेम इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी प्रोसेस है, प्रोसेस को समझना है आपको। क्लियर, रट्टू मल्ले बनना है। ओके, तो ये एनर्जी हो गई, एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज के लिए यहाँ स्वांगीकरण। ओके, उसके बाद क्या है, डेफिकेशन होता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं मल परित्याग, या फिर एजिटेशन भी बोल सकते हो आप। तो ये क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी एनर्जी खाते हैं, एनर्जी बनने के बाद एनर्जी, देखो सपोज करो ये कुछ खाए हो प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा, कुछ इतना सपोज इतना पार्ट आप खाए हो, इसमें क्या कुछ एनर्जी बन के इधर चला गया। इस प्रोडक्शन में होने के बाद कुछ क्या होता है, वेस्ट भी निकलेगा ना। सपोज करो ये प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, उसको पूरा चूसा गया, ठीक है, यानी कि इसमें से पूरा ऑब्जर्व कर लिया गया, जो भी इसमें प्रोडक्ट है यूजफुल, वो क्या किया, शरीर अपने ले लिया। इसके बाद इसको जो फंक्शन हुआ, इसके अंदर कुछ वेस्ट भी निकला हुआ है कि नहीं, उसे क्या कर दिया कि बाहर से निकल दिया जाता है। क्लियर, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ओके, याद हुआ, क्लियर। उसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं कि अब इसे समझने। ओके, थर्ड से। ओके, तो इसमें क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट क्या था, स्टेप, पूरे स्टेप को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो पहला क्या था, इंजेक्शन। इंजेक्शन में कुछ नहीं, मैं बोल रखा हूँ कि माउथ के अंदर हो, उसी पे कुछ आप डालते हो, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं इंजेक्शन। ओके, सेकेंड देखते हैं डाइजेशन। क्या पढ़ना है हम लोग को अभी, डाइजेशन। ओके, इसे बोलते हैं पाचन। तो देखो, ओके, तो देखो ये कहां से स्टार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। क्रिया कहां होगा, डाइजेशन, पाचन की क्रिया कहां से होगा, माउथ से ही स्टार्ट होगा ना। ऑलरेडी मैं बोल दिया हूं कि दांत से जो भी चीज आप मैस्टिकेट करते हो, जहां से च्यू करते, काटते हो या फिर च्यू करते हो, जो भी करते हो, वहीं से क्या होता है, पाचन प्रक्रिया स्टार्ट होता है। उसी को पाचन बोलते हैं, समझो, वहां से समझो पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहां से होता है, माउथ से। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी क्या है, माउथ से जो भी चीज स्टार्ट होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम नहीं, डाइजेशन। ओके, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है, देखो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, यानी कि इसमें दो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस होकर गुजरता है। ठीक है, माउथ में जो भी चीज आप काटोगे, ऐसा तो नहीं काटने के बाद सीधे वो अंदर चला गया, नहीं, वहां पे दो प्रक्रिया चलता है, दो मेथड होता है। ठीक है, मेथड बोलो या फिर समझो वहां पे दो फंक्शन काम करता है। एक होता है मैकेनिकल, तो एक होता है मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल। दूसरा होता है केमिकल, CHEMICAL, केमिकल। ओके, मैकेनिकल बोले तो यांत्रिक, आपको पता होगा यांत्रिक, और केमिकल बोले तो ठीक है। क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, माउथ में फंक्शन होता है ये, तो माउथ में जो होता है, लेकिन माउथ के अंदर दो प्रक्रिया चलता है, दो फंक्शन होता है। कौन कौन सा फंक्शन होता है, मैकेनिकल और केमिकल। ओके,
तो हम लोग पहले मैकेनिकल देखते हैं, उसके बाद फिर केमिकल लिखेंगे, क्लियर। तो मैकेनिकल के अंदर कौन कौन सा कहां से मैकेनिकल फंक्शन करता है, तो ये फंक्शन जो करता है देखो पहला तित से, ठीक है, एंड सेकेंड तंग से। तंग का स्पेलिंग TONGUE, तंग, ओके, तंग से होता है। तो देखो अब दांत का प्रोसेस देखना होगा कि दांत क्या क्या होता है, किस में कितना दांत होता है। देखो तो आपको पता होना चाहिए लगभग 18 के आसपास वाला जो भी स्टूडेंट बोलता हूँ, जो भी मनुष्य होगा उसमें लगभग 20 दांत होता है, ओके। और अगर आप 25 के आसपास हो तो आप में कितना दांत हो जाएगा, 32 दांत। तो ये 20 दांत होते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं मिल्क टीथ। इसे क्या बोलते हैं, और ये 32 इसे बोलते हैं परमानेंट। किसे क्या बोलते हैं, परमानेंट। लिखी लो PERMANENT, परमानेंट टीथ, ओके। स्पेलिंग लिख लो PERMANENT, परमानेंट। इसे हम लोग बोलते हैं अस्थाई। और मिल्क इसे बोलते हैं दूध का दांत, दूध का दांत। अब लिख लो, क्लियर। करना होगा, ठीक है। आपको अभी लिखना नहीं है, क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ समझते जाना है, क्लियर। एक बार समझ जाओ, बाद में आप फिर से लिख सकती तरह रहेगा, यूट्यूब पे इसी तरह रहेगा, ओके, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, मिल्क टीथ, ओके, एंड परमानेंट, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थाई, इसे बोलते हैं दूध का दांत, ओके। तो देखो लाइफ में आपको पता होना चाहिए, लाइफ में दांत कितने बार आता है। ये दोनों किसका है, दांत का था ना, यहां से तीत समुद्र तीत से निकला है, ओके। तो लाइफ में कितना, 2 बार दांत आता है। आप सभी को पता होगा, एक फर्स्ट बार जो बॉर्न होने के बाद जो पैदा होता है दांत, वो दांत जिसे हम लोग मिल्क दांत बोलते हैं, ओके, मिल्क टीथ बोलते हैं। ये 18 के आसपास होता है और ये 32 के आसपास होता है, क्लियर। 32 एज, ओके, ठीक है। तो देखो दूध का जो दांत है ना, ये कितना, दूध का दांत कितना होता है, दूध का दांत ये 20, ओके। एंड परमानेंट दांत कितना, ओके, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कोई वो नहीं होगा, आपको इशू नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो देखो ये जो परमानेंट दांत जो होता है, ये इसे क्या बोलते हैं, एनीवन। देखो ये बात समझ, पहले ये बात समझ लो कि जो जिस स्टूडेंट बोल रहा हूँ यार, जिस मनुष्य को 2 बार दांत हो गया हो, 2 बार दांत हो गया, उसे क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता है क्या। जिस स्टूडेंट बोल रहा हूँ, जिस मनुष्य को, ठीक है, 2 बार दांत हो गया, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डाइफोडोंट। क्या बोलते हैं उसे, DIPHYODONT, डाइफोडोंट, ठीक है, ठीक है। आप लिख सकते हो इसे। तो देखो अगर यहाँ लिख लेना है, अगर किसी को, ठीक है, अगर किसी मनुष्य जो जिसे अगर 2 बार दांत आ गया, उसे डाइफोडोंट बोलते हैं। तो देखो ये आपको दिख रहा है डाइफो, यहाँ डाई का मतलब ही होता है 2, ओके। एंड ये ओडोंट दिख रहा है आपको, ओडोंट, ODONT। तो जहां भी आपको ओडोंट दिखे, इसका मतलब समझ लो सीधे सेल, बोले तो कोशिका, कहीं भी, ठीक है। ऑप्शन में भी कहीं दिखा आपको डाइफोडोंट, इसका मतलब ये होता है क्या, इसका मतलब होता है कोशिका। जैसे कि आप लोग मुझे ये बता सकते हो क्या कि दांतों की कोशिका को क्या बोलते हैं, एनीवन, दांतों की कोशिका को क्या बोलते हैं। तो देखो इसे बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ओडोंटो, ODONTO। आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन आपको जैसे ये लिख दिया इसके नीचे आपको लिखना है ओडोंटो, PLAST। इसे बोलते हैं दांतों की कोशिका, ओके, ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट। अब तो छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है। आपको अब सिर्फ अभी समझना है, ओके, उसके बाद आपको लिखना है बाद में, ठीक है। हो गया। उसका मैं क्या बोल रहा हूं अभी, मिल्क दांत कितना होता है, 20, लिख देते हैं, होता है 20। और परमानेंट दांत कितना होता है, 32, ये होता है 32, ओके। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मिल्क दांत का फॉर्मूला होता है 2102। मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ओके। और ये परमानेंट जो है, ये परमानेंट, ठीक है, यहाँ आप लिख लो अस्थाई, ठीक है, अस्थाई, इसे लिख लेना है दूध का दांत, ओके। ये कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2123। तो एक बात आप लोग बतलाओ कि 32 दांत होता है, आप लोग को पता है क्या, 32 दांत में ऊपर कितना दांत होता है और नीचे कितना दांत होता है, एनीवन, आंसर इसको जल्दी देना है। तो
तो देखो सपोज करो ये दांत है ऊपर वाला, ऐसे रहता है दांत, ऐसे रहता है ना, और ये सपोज करो नीचे का दांत है। ओके, तो देखो 16 दांत ऊपर होगा। ओके गुड, जो जो आंसर दे रखे हो। ओके, और 16 दांत नीचे होता है। क्लियर, यानी कि यहां से यहां तक 16 टीथ है और यहां से यहां तक 16 टीथ है। किसमें? ये जो कि 18 दांत है, जो कि 18 ईयर्स के बाद। आप लोगों में से 32 दांत मैक्सिमम के पास नहीं होगा, आप लोग किसके आसपास हो गए? अराउंड 28 27 इतना दांत आप लोगों में होगा। किसी किसी में कोई कोई प्री मेच्योर हो जाता है, जिसके अंदर 32 मेच्योरिटी से पहले आ जाता है। ओके ठीक है, समझ गए ना? तो क्या है, 16 दांत इधर है ऊपर, 16 दांत नीचे है। क्लियर, समझ गए हो? आपका जो भी माउथ है, माउथ के अंदर ऊपर दांत है, नीचे दांत है ना, तो 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे है। तो सपोज करो कि ये मिडिल है, बीच में आपका मुंह फेस में ऊपर से आगे से अपना उंगली रखो आगे से, ठीक है, मिडिल में। तो क्या होगा, मिडिल में यहाँ पे दांत रख दो, यहाँ पे दांत है, यहाँ पे उंगली रखो, तो ये यहाँ से यहाँ 8 को दांत होगा और यहाँ से यहाँ 8। ठीक है, 8 टीथ इधर और 8 टीथ इधर होगा ना। 16 दांत पूरा है, इसको मिडिल से डिवाइड कर दोगे तो 8 इधर 8 इधर हो गया दांत। इसी तरह से 8 इधर 8 इधर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखो 8 दांत इधर है, यानी कि एक पोर्शन में, इधर एक पोर्शन में 8 दांत है और इधर एक पोर्शन में 8 दांत। इसी तरह से नीचे भी एक पोर्शन, यानी एक कॉर्नर में 8 दांत और सेकंड कॉर्नर में 8 दांत, यानी कि 8 दांत कितने कॉर्नर में? 4 कॉर्नर में। इसी तरह से बच्चा में क्या होगा, तो चाइल्ड में टोटल 20 दांत है ना, तो क्या होगा, 5 इधर 5 इधर 10 हो गया, 5 इधर 5 इधर 10, यानी कि इसमें क्या होगा, 5 टीथ होता है एक साइड, एक कॉर्नर पे, और कितना टोटल कॉर्नर है? 4। ओके, यानी कि 5 चौका 20 हो गया, ये 8 चौक 32 हो गया। ओके, अब ये क्या है ये समझो, 2 1 एंड 2 3। ठीक है, जस्ट जरा इसको जगह मिलेगा, मिल जाएगा। देखो क्या है, 2 1। आपसे कोई पूछेगा कि एक साइड में कितना दांत हो, टोटल दांत कितना होता है? 16 में बतला दिया हूं, ऊपर 16 नीचे 16, 8 इधर 8 इधर, फिर 8 इधर 8 इधर। ये समझ गए हो ना आप? एक बार फिर से देख लो, जैसे ये दांत है आपका, ठीक है, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे होता है ना, इसको बीच से काट दोगे ऐसे हाथ से, या फिर बीच से सपोज करो डिवाइड कर देता हूं, तो 8 दांत लेफ्ट में होगा ना, क्योंकि टोटल 16 है, तो अगर बीच से काट दोगे तो 8 इधर आ गया, 8 इधर। इसी तरह चाइल्ड में टोटल 20 ही होता है, तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर। ओके, यानी कि एक कॉर्नर पे 5 दांत। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को रीबैक करो, मतलब पीछे थोड़ा कर दो, ठीक है, बैक करके फिर से चेक कर सकते हो, रीचेक। ओके, या फिर से वॉच कर सकते हो। क्लियर? तो ये क्या मैं बोला फॉर्मूला 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 ये दांत है। क्लियर? अभी समझाता हूं मैं कि ये कौन सा दांत क्या है। ओके, तो देखो 2 इंसीजर, आप लोग जान कोई इंसीजर का नाम सुने हो क्या? इंसीजर, INCISOR। इसमें थोड़ा वो नहीं हो पा रहा है, मैं लिखने में नहीं बन पा रहा। ओके, इंसीजर मतलब एनीवन, इंसीजर मतलब क्या होता है? कृतक। आप नाम सुने होंगे, कृतक, हिंदी में बोलते हैं इसको कृतक। ओके, एंड देखो 2 दांत, मनुष्य में ना 2 दांत इंसीजर पाया जाता है। मैं बताऊंगा कहाँ होता है, कैसे होता है। ओके, उसका एक होगा जिसे बोलते हैं खेनाइन, CANINE, खेनाइन, जिसे बोलते हैं रदरनक। रदरनक आप लोग नाम सुने होंगे ना, ठीक है, ठीक है। एंड ये 2 जो है इसको बोलते हैं प्रीमोलर, PREMOLARS, जिसे हम लोग बोलते हैं अग्रचवर्णक। ठीक है, एंड थर्ड है जिसे बोलते हैं हम लोग मोलर, MOLAR, मोलर, जिसे बोलते हैं चवर्णक। क्लियर? इसको अच्छे से याद करना है आपको, समझाता हूं मैं ये है क्या बोला गया है। देखो मनुष्य में ना 2 इंसीजर दांत पाया जाता है। फिर अब देखो इंसीजर दांत है क्या, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आप एप्पल को जो मैस्टिकेट करते हो ना, एप्पल को जो काटते हो मुंह से, एप्पल काटते हो, इमेजिन करो कि आप सेब खा रहे हो, तो सेब खाते हो आप कहां से काटते हो? इमेजिन करो आप आगे से काटते हो, ना कि आप लेफ्ट राइट से कोई एप्पल को काटे हो, नहीं, हमेशा एप्पल को कहां से काटते हो? मिडिल से। तो मिडिल से जो दांत आपको ऊपर का दिख रहा है ना, ऊपर से जो 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, उसी को बोलते हैं इंसीजर। लिख लो, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एप्पल जो काटते हो ना, या ऊपर का जो दांत, आप ट्रिक्स बना सकते हो समझने के लिए कि एप्पल को जो मैस्टिकेट करते हो, काटते हो जिस दांत से, उसी को बोलते हैं कृतक। ठीक, उसी को बोलते हैं इंसीजर दांत। क्लियर?
और एक देखो, हाँ ये भी पूछा जाता है कि एलिफेंट में कौन सा दांत होता है, आगे का जो दो दांत होता है ना, वो भी इंसीजर ही होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, एलिफेंट में यही दांत इंसीजर दांत पाया जाता है। ओके, इसे कृतक दांत बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद हो गया। अभी उसका देखो सेकंड में आता है केनाइन। केनाइन दांत जानते हो क्या? केनाइन बोले तो रदरनक। ठीक है, तो ये जो रदरनक है, ये कौन सा दांत होता है? तो देखो, आप में से मैक्सिमम लोग नॉन वेज हो गए। क्लियर? तो नॉन वेज में समझ, आप इमेजिन करो कि आप चिकन का जो लेग, ठीक है, काटते हो। ठीक है, आप लेफ्ट से काटते हो या फिर राइट से काटते हो। बाय द वे मैं वेजिटेबल, ठीक है, तो आप लोग लेकिन नॉन वेज हो गए, मुझे पता है। तो आप जो चिकन को जो काटते हो, कहां से काटते हो? मिडिल से काटते हो? नहीं, जहां से आप एप्पल को काटे हो वहां से काटते हो? नहीं, आप लेफ्ट साइड से काटते हो या फिर राइट कॉर्नर, पूरे लेफ्ट से काटते हो या फिर पूरे राइट से। उसी दांत को बोलते हैं केनाइन, जो लंबा सा निकला होता है ना, थोड़ा सा देखते हो कि लेफ्ट साइड में ऐसे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे छोटा छोटा दांत होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 होता है ना, लेकिन यहाँ पे साइड में एक थोड़ा सा बड़ा दांत होता है ना, इसी को बोलते हैं केनाइन। ठीक है, और यहाँ पे जो दो दांत होता है ना, बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, इसी को बोलते हैं इंसीजर, जिससे आप एप्पल काटते हो। दांत देखो ना, आप एप्पल यहीं से काटते हैं ना हम लोग। और ये जो दांत दिख रहा है यहाँ से, इसी से आप लोग क्या करते हो? चिकन को काटते हो। ठीक है, यहाँ से चीर काटते हो। और एक चीज और आपसे पूछा जाएगा, ये मैं बोल दिया हूँ, हाथी इसी को यूज करता है। ओके, और ये केनाइन है ना, केनाइन किसमें अंदर पाया जाता है? तो आपको पूछा जाएगा कि शेर जो होता है ना, शेर, लायन के अंदर भी यही होता है, केनाइन इसी को यूज किया जाता है। क्लियर? जस्ट सेकंड रुक जाओ। ओके, क्या बोला हूं कि लायन के अंदर भी यही जो है ना, इंसीजर, यही पाया जाता है, जिससे वो शिकार करता है, काटता है मांस को। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि टाइन, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, सॉरी। ठीक है, क्या बोला हूँ कि लायन के अंदर जो भी दांत पाया जाता है, जिससे वो शिकार करता है, जिससे वो मांस खाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग केनाइन। ओके, क्लियर? यहां तक हो गया। और देखो, चाइल्ड में ये दांत भी पाया जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चाइल्ड के अंदर इंसीजर पाया जाता है और केनाइन भी पाया जाता है। चाइल्ड के अंदर दोनों दांत होता है। ओके, थर्ड में क्या है? प्रीमोलर। देखो, प्रीमोलर कौन सा दांत है? एनीवन? पहले ये समझ लो कि प्रीमोलर जो है ना, ये चाइल्ड के अंदर एकदम नहीं पाया जाता, यानी चाइल्ड में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। तो देखो, ये दांत दिख रहे हो ना, ये केनाइन। इसके बाद जो एक और दांत होता है, पता है ना आपको, छोटा छोटा दांत होता है, एक या दो दांत होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। ये चाइल्ड में एकदम नहीं होता है। क्लियर हो गया? समझ गए आप लोग? इसके बाद एक और दांत होता है, कौन? जिसे हम लोग बोलते हैं मोलर। ओके, जिसे हम लोग चवर्णक भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड दांत जो होगा ना, थर्ड दांत, उसी को बोलते हैं क्या? मोलर। ये फाइनली मतलब लास्ट में जाकर ये दांत निकलता है। क्लियर? और इसी मोलर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? विस्डम टूथ। विस्डम, WISDOM, विस्डम टूथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? एनीवन? विस्डम मतलब क्या? अकल, बुद्धिमान। जानते हो ना, अकल वाला दांत इसी को बोलते हैं। यहाँ लिख लो आप लोग, मोलर को ही अकल वाला दांत बोलते हैं। ठीक है, तो ये चाइल्ड में नहीं, इसका थर्ड जो थे ना, वो चाइल्ड में नहीं होता है। टूथ वाला, अकल वाला दांत वो कब आता है? जब वो अप्रोक्स 23 4 5 अप्रोक्स इसके आसपास जब उसका एज होगा ना, तो उसमें ये दांत हो जाएगा। ओके, तो इतना तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़े। आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना है, लिखना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ समझो अभी। ठीक है, आपको देखो, मैं ना बायोलॉजी का मैं टीचर बना देता हूं। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े थे इसमें? तीत वाला तो क्लियर हो गया, यानी कि तीत जो हम लोग का था वो क्लियर हो गया। मैकेनिकल था, मैकेनिकल में एक तीत था, और एक दूसरा क्या था? अगर आप याद हो आपको, तो एक तीत था, दूसरा क्या था? तंग था। तंग भी था ना। तो तीत का काम मैकेनिकल में कौन था? याद है कि नहीं? लिखो तो आप लोग क्या कहते? तंग था और एक तीत था, तो तंग हो गया, और सॉरी तीत हो गया। आप तंग के बारे में बात करते, जीव बोले तो जीव। ठीक है, तो जीव का सेफ जानते हो क्या आप लोग? इमेजिन करो, ऐसे नहीं रहता है ना,
अरे यार क्या हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसे इसी टाइप का तंग होता है आपका। ओके, तो देखो ये जो पोर्शन है ना, ये जीभ का, ये सपोज को जीभ है। ओके, तो जीभ का जो ये पोर्शन है, ये कौन सा स्वाद चखता है? एनीवन बता सकते हो क्या कि ये जो पोर्शन है इससे कौन सा स्वाद आपको मिलता है? तो देखो स्वीट यानी कि मीठा। अब जो कोई चीज खाना खाते हो तो आपको मीठा लगता है ना, मीठा चीज खाते हो तो मीठा कहां से लगता है? वो यही पोर्शन से आपको मीठा लगता है। क्लियर? आगे की पोर्शन से। ओके, और ये इधर का साइड का जो है ना, जीभ का ये साइड का जो पोर्शन है, इधर ये वाला साइड वाला पोर्शन, इससे कौन सा स्वाद मिलता है एनीवन? तो इससे कौन सा साल्ट, कौन सा साल्ट, जिसे हम लोग नमक भी बोल दो या फिर नमकीन भी बोल दो। ओके, तो नमकीन वाला कहां से मिलता है? हम लोग को यहां से मिलता है। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे आपको नमकीन का स्वाद मिलता है। ओके, और यहां से ये जो पोर्शन देख रहे हो बीच वाला, बीच का जो पोर्शन है, इससे कौन सा स्वाद मिलता है आपको पता है? इससे सॉर, SOUR, सॉर बोले तो खट्टा। ठीक है, इससे आपको खट्टा प्रतीत होता है। ओके, तो जस्ट सेकेंड। ओके, तो क्या समझो आप कि ये तित है, तित का ये इस पोर्शन से कौन सा स्वाद मिलता है आपको? मीठा। इससे कौन सा स्वाद मिलता है? सॉर, खट्टा। यानी कोई भी चीज खाते हो आप, सॉरी नमकीन, सॉल्टी। ठीक है, तो आपको जो कोई नमकीन लगता है कहां से? यहीं से लगता है। ठीक है, जीभ का ये काम नमकीन फील करना होता है। और ये जो है ना, ये वाला सॉर, खट्टा, खट्टा जो आपको कोई चीज लगता है आपको यहीं से लगता है। ओके, और इस पोर्शन से क्या लगता है एनीवन? इसका आंसर जल्दी दो आप लोग। तो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, दांत, दांत बोल रहा हूँ, जीभ का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है वो बिटर। ठीक है, BITTER, बिटर। ओके, बिटर बोले तो चीज लगता है, करवा जो चीज लगता है ना, वो यहीं से लगता है। अब करवा बोली मत समझना, करवा बोली यहाँ से लगता है। ओके, तीखा खाते हो तो तीखा करवा जो लगता है वो यहीं से लगता है। ओके, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लो। ठीक है, मैं थोड़ा में समझा रहा हूँ आपको, अब मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, विवेकानंद का नाम आप सुने होंगे, आप सुने होंगे। वो पता है ना क्या किए थे? एक नया बुक खरीद के लाए थे और वो बुक खोल के बैठ गए। ठीक है, और वो क्या किए थे? बुक पढ़ते जा रहे थे और उसका पेन फाड़ के फेंकते जा रहे थे। क्यों पता है? उनसे उसका दोस्त पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम नया बुक का खेला कर रहे हो? तो बोला देखो, तो वो बोले कि देखो अगर मेरे पास बुक रहेगा ना तो मेरे दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड को ये पता रहेगा कि ये बुक मेरे पास रहेगा ही ना, तो वो पूरा 100% फोकस नहीं देगा। क्लियर? तो क्या किए, वो पढ़ते गए और उस बुक को फाड़ के फेंकते गए। तो इससे क्या होगा, उसके माइंड को ये ऑब्जर्व हो गया कि अगर इसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा पूरा फोकस के साथ तो ये बुक मेरे पास नहीं रहेगा, ये पेज मेरे पास नहीं रहेगा। क्लियर? तो माइंड को उस हिसाब से क्लियर अवॉइड करना है। क्लियर? कि जो पढ़ो इस हिसाब से पढ़ो कि इसके बाद मुझे ये पढ़ने को मिलेगा नहीं। क्लियर? ठीक है, ओके। कॉल काफी ज्यादा आ रहा है। तो ये मैकेनिकल हो गया प्रोसेस। मैकेनिकल में क्या था? तीर्थ था और क्या था? तंग था। ओके, अब दूसरा क्या था हम लोग का? केमिकल प्रोसेस। CHEMICL। मतलब ये छोड़ दूं, नेक्स्ट क्लास क्या बोलते हो? चलो, कोई मैकेनिकल हो गया, केमिकल कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक प्रोसेस। ओके, तो देखो आपको पता है क्या, जवान अपने माउथ के अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि केमिकल प्रोसेस करता होगा, केमिकल निकलता होगा? एनीवन? सलाइवा। क्या? सलाइवा। सलाइवा बोले तो आप लोग, आप सलाइवा का मतलब बोलो तो आप लोग क्या होता है? SALI। सलाइवा। सलाइवा बोले तो लाल। ठीक है, ठीक है, लार। ठीक है, तो आप में से ये लोग बतला सकते हो, आप लोग ये बतलाओ कि लार निकलता कहां से आता है? एक्चुअली लार माउथ में आता कहां से? सलाइवा कहां से आता है? एनीवन? तो ये कहां से आता है पता हो ना? देखो हर एक चीज का ग्रंथ है वहीं से निकलता है ना। तो सलाइवा कहां से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से। कहां से? सलाइवरी, SALIVA, सलाइवरी ग्लैंड, GLAND, सलाइवरी ग्लैंड से। क्लियर? सलाइवा कहां से निकलता है? तो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। ओके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं?
लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि लिख दो आप, ओके। इस पैड पे मेरे को लिखने में होता नहीं है, क्लियर, हैबिट हुआ ही नहीं कभी, ओके। तो देखो क्या सलाइवा केमिकल में क्या होता है, सलाइवा कहां से निकलता है, SLIV, सलाइवा मतलब लार कहां से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से, ओके। सलाइवरी ग्लैंड है ना, इसमें क्या, इसमें से कुछ निकलता होगा ना, क्या बोलते हो, हाँ, इसमें से भी 3 क्या निकलता है, केमिकल निकलता है, देखो 3, कौन कौन सा, एक है सब मेडुलरी क्या निकलता है, सब मेडुलरी, देखो SUBXILL, सब मेडुलरी, ओके। और दूसरा है सब मेंडुला, लिखने में भी नहीं होगा यार, SUBMAN, रुको इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये क्या है, सेकेंड जो है, और सेकेंड जो है वो है SUBMANDIBULA, सब मेंडुला, ओके। एंड थर्ड है PAROTID, पैरोटिड, ओके, ठीक है, पैरोटिड बोलते हैं इसे। तो देखो ये 3 कहाँ निकलता है, कहाँ से निकलता है, ये वो देखो सलाइवरी ग्लैंड से। तो एक काम करो, आप जीभ को ऊपर करो, ऊपर, यानी कि लार जो निकलता है कहाँ से निकलता है, तो 3 जगह से निकलता है, 1 2 3, क्लियर, ठीक है। ये क्या लिखा था, सलाइवा कहाँ से निकलता है, तो सलाइवरी ग्लैंड से, ये सलाइवरी ग्लैंड है, ओके। आप सही से लिख लो इसे, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड में कहाँ से, मतलब सलाइवरी ग्लैंड तो है, लेकिन ये जो निकलता है कहाँ से निकलता है, तो देखो पहला कहाँ से निकलता है, सब मैक्सुलरी, ओके, सब मेजुलरी, यार देख रहे हो क्या क्या है, SUBMAXILLASUBMAXILLARY, ठीक है। बहुत दिन हो गया पढ़े हुए ये सब, ठीक है। ये जो निकलता है कहां से निकलता है, पता है एनीवन, बता सकते हो क्या, ये जो सब मेजुलरी निकल रहा है, ये कहां से निकलता है, तो देखो दांत का ऊपर का जो पोर्शन है ना, आप जीभ को, एक काम करो, आप जीभ को ऊपर करो, ऊपर की ओर टच करो, तो वो जो टच कर रहे हो ना, वो जो जहां वहां से भी निकलता है, ठीक है, वहां से जो निकलेगा ना उसे ही बोलते हैं सब मेजुलरी, ओके, ठीक है। और ये जो है ना सब मेंडुला, ये एक काम करो, आप अपने जीभ को ना नीचे की ओर करो, नीचे की ओर तालू में टच करो, मतलब ऊपर टच कर दी हो तो ऊपर टच करने पे जो टच हुआ ना, जो जहां टच किया आप वहां से ये निकलता है, ओके। और जीभ को नीचे की ओर टच करो, नीचे टच हो गया तो वहां से ये निकलता है, क्लियर। और ये जो ना पैरोटिड, ये कहां से निकलता है पता है एनीवन, तो ये गाल से, आप क्या करो, जीभ को आप लेफ्ट एंड राइट गाल में टच करो, जो टच हुआ है, हो रहा है ना, वहीं से ये निकलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है, क्लियर, यही आपके काम की चीज है, ठीक है। ये कहां पाया जाता है पता है ना, चिक में पाया जाता है, चिक बोले तो गाल में, ओके। यही पे होता है क्या, पैरोटिड ग्लैंड, ओके, ठीक है। तो एक चीज आप लोग बदला सकते हो कि इसमें पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, स्नेक्स जो होते हैं ना, दांत, अरे यार क्या मैं बोलूं, स्नेक्स जो होते हैं ना, सांप जो विष छोड़ता है, वेनम छोड़ता है ना, सांप जो वेनम यानी कि विष जो निकालता है, वो कहां से निकालता है एनीवन, तो देखो वो यहीं से निकालता है, ठीक है। सांप जो विष निकालता है वो भी पैरोटिड ग्लैंड से निकालता है, क्लियर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि स्नेक, सांप जो है वो विष कहां से निकालता है, तो पैरोटिड ग्लैंड से निकालता है, इसी ग्लैंड से निकालता है, क्लियर, इस ग्लैंड से, ठीक है। और आप देखते होंगे कि मतलब आप में से भी यहाँ पे बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि गाल फूलना स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग गलफुल्ली बोलते हैं, तो वो कहां से होता है, इसी के कारण हो जाता है, क्लियर। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मम्स भी बोलते हैं ना, जिसे गलफुल्ली भी बोलते हैं, ये वायरस के कारण हो जाता है, क्लियर, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और देख ही लो, तो क्या आप क्लास ऑफ ही करेंगे, ठीक है। मैं खुद ये थोड़ा सा भूल रहा हूं ना, बहुत दिन हो गया पढ़ा हुआ। देखो सलाइवा जानते हो ना, सलाइवा लार, अभी मैं बात किया सलाइवा के बारे में, SALI भी, सलाइवा बोले तो लार, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो क्या
एक दिन में कितना सलाइवा निकलता है, यानी कि एक दिन में कितना लीटर सलाइवा लार निकलता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, पता है ना। तो ये 1.5 लीटर, ठीक है, पर डे, एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है। आप लिख सकते हो कि एक दिन में 1.5 यानी कि 1 लीटर 500 ग्राम, ओके, सलाइवा निकलता है। क्लियर हो गया। और इसका वैल्यू कितना होता है एनीवन, इसका पीएच मान कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6.8 बोले तो क्या, ये क्या हो गया, ये एसिड हो गया, ओके, ये अम्ल हो गया ना। और एक चीज बतलाओ कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, मतलब सांस लो या फिर कितना मुंह से भी सांस ले लेता है ना, मुंह के अंदर बहुत सा जीवाणु ज्यादा जाता है कि नहीं, लेते हम लोग, है कि नहीं, कोई छींके चला गया हम लोग वहां पे आ जाते हैं, तो वहां जो खुलता है उसके अंदर वायु, हमारे इन्वायरमेंट में भी तो बहुत सारा वायरस है ना, तो जो मुंह के अंदर जाता है वो भी इंफेक्शन फैला सकता है। लेकिन आपको बताना चाहिए कि हमारे लार में भी कुछ है, ऐसा कोई केमिकल है जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा केमिकल है वो, कौन सा ऐसा चीज पाया जाता है, तो वो है लाइजोजैम। क्या है, एल, रुको जस्ट सेकंड, क्या है, LYSOZYME, लाइजोजैम, ठीक है, लाइजोजैम आप लिख सकते हो यहाँ पे लाइजोजैम, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये एंटी बैक्टीरियल है, आप लिख लो यहाँ पे, ये ANTIBACTERI, एंटी बैक्टीरियल, ओके, जो कि जीवाणु के विरुद्ध काम करता है, ठीक है। और एक बात और लिख लो, आंख के अंदर जो आपको दिखता होगा पानी की तरह, वो भी लाइजोजैम ही होता है, ठीक है, वो भी लाइजोजैम ही होता है, जो कि आंख के अंदर कोई भी मतलब वायरस इन्फेक्शन होने से उसे बचाता है, ओके, ठीक है, समझ गए इतना। इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग करना क्या है ना, वीडियो को जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, ओके, फीडबैक देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा, इसको कैरी ऑन किया जाए आगे फॉरवर्ड, या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हो आप लोग, और इसका फीडबैक आपको देना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, और शेयर भी करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को वीडियो कैसा लगा नहीं लगा आप सभी को फीडबैक देना है, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।